आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे के जवाब में अखिलेश यादव पीडीए के जरिए जोड़ने की राजनीति का दावा कर रहे हैं। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, अखिलेश ना तो अपने ही नेताओं को एक साथ रख पा रहे हैं और ना ही गठबंधन में एंट्री पा रहे हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक अखिलेश चुनाव को लेकर बहुत तनाव में है। आखिर योगी ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड चला कि समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई? पूरी रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव उपचुनाव के लिए यूपी में घूम रहे हैं। मुलायम फैमिली भी चुनावी जंग में उतर चुकी है, लेकिन 9 सीटों को फतह करने की हसरतें पाले अखिलेश बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। पहली टेंशन यह है कि उनकी ही पार्टी के कई नेता चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। दूसरी टेंशन यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस बार साथ नहीं मिल रहा। तीसरी टेंशन यह है कि यूपी के बाहर गठबंधन लगभग टूट गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर योगी आदित्यनाथ से मुकाबला कैसे करें। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। पुलिस पर गुस्सा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन्हें अखिलेश यादव के साथ मंच पर बैठने की जगह नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो लिस्ट बनाई थी उसमें अतुल प्रधान का ही नाम नहीं लिखा गया था। गाजियाबाद में विधायक अतुल प्रधान अपनी पार्टी के नेताओं के रवैये से निराश थे, तो कुंदरकी में सपा सांसद रुचि वीरा चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूर हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्तफा सिद्दीकी का विरोध उनके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। मीरापुर से अखिलेश के 2 बड़े नेता टिकट नहीं मिलने पर चुनावी सीन से गायब हैं और सीसामऊ के लोकल नेताओं की गुटबाजी की खबर सामने आते ही अखिलेश का पारा हाई हो गया। अखिलेश ने भले ही इन मुद्दों को ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या इस रणनीति के साथ उपचुनाव में साइकिल दौड़ पाएगी? इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे। अखिलेश के दावों में कितना दम है उसे ऐसे भी समझ लीजिए। उपचुनाव में 2 हफ्ते का वक्त रहने पर भी अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रह पाए, जबकि योगी आदित्यनाथ यूपी से दूर झारखंड और महाराष्ट्र में भी रैलियां करने पहुंच गए। अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों के पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करना शुरू किया ताकि आपसी गुटबाजी को दूर किया जा सके। हर कैंडिडेट और स्थानीय नेताओं से फीडबैक मंगाया गया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इसके बावजूद अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं हैं। 9 में से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नाराज हैं। मनाने के बावजूद आपसी कलह खत्म नहीं हो रही है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद रिजवान के 2 बार फोन करने के बावजूद नहीं मानी। ना तो नामांकन में नजर आई, न ही प्रचार में दिलचस्पी दिखा रही हैं। बहाना ये बना दिया कि कुंदरकी में चुनाव प्रचार के लिए सांसद साहिबा की गाड़ियों को पास नहीं मिल पाया। समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता, चाहे वो सांसद होगा, चाहे एमएलए होगा या हमारा जमीन का कार्यकर्ता होगा, कोई भी कहीं भी दूरी नहीं बनाया है। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के चुनाव हैं, कहीं न कहीं रुचि वीरा जैसे लोगों को अन्य विधानसभाओं में भी जाना है। वो आपके बीच में आएंगी और आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। शायद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भूल गए
इन 40 नामों में कहीं भी सांसद रुचि वीरा नहीं। ऐसे में जब वो कुंदरकी में प्रचार नहीं कर रही तो फिर दूसरी सीटों पर कैसे पहुंच जाएगी? वैसे ये नोटिफिकेशन जारी करने वाले रामगोपाल यादव भी अमेरिका में फोटो सेशन करा रहे हैं। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। हमीरपुर के जिला महासचिव समेत 50 सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और करीब 50 बड़े स्थानीय नेता समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। सीसामऊ में उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई तो स्थानीय नेताओं की गुटबाजी ने अखिलेश को परेशान कर दिया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने नेताओं को चुप रहने के लिए बोल दिया है। ऐसी ही चुप्पी मीरापुर में छाई है, जहां समाजवादी पार्टी के लिए विकट स्थिति आई है। सपा कैंडिडेट सुंबुल राणा के लिए सांसद हरेंद्र मलिक सक्रिय नहीं हुए, जबकि उन्हें मीरापुर का इंचार्ज बनाया गया है। टिकट मांगने वाले एलम सिंह और हाजी लिकायत भी समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार से दूर हैं। अखिलेश के नेताओं की उदासीनता का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट में बीएसपी और बाकी दलों के उम्मीदवार सेंधमारी में जुट गए हैं। मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ पे हैं और जो नेता नहीं जा पा रहे उनके तमाम सारे अपने काम होंगे। समय आने पे पार्टी के द्वारा आदेशित होकर सभी नेता वहाँ पहुँचेंगे। ये बात बिल्कुल भी माने नहीं रखती है कि कोई नेता कहीं नहीं पहुँच पा रहा है। जैसे तमाम सारे ऐसे अभी पार्टी के नेता हैं जो उन क्षेत्रों में नहीं जा पाए हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है। जहां जिस नेता की आवश्यकता लगेगी, समाजवादी पार्टी उस जिले के जिला अध्यक्ष प्रत्याशी की जो डिमांड होगी वो नेता वहां पे पहुंचेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश के कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा विवाद उन सीटों को लेकर है जहां से उन्हें 2022 में जीत मिली थी, जबकि मीरापुर और फूलपुर वो सीटें हैं जो हैं तो बीजेपी के खाते में, लेकिन कांग्रेस ने पहले दावा ठोका था। अब कांग्रेस कैंडिडेट के मैदान में नहीं होने पर अखिलेश यादव के लिए यहां टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी भी यूपी उपचुनाव में रत्ती भर भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इस इंडी गठबंधन के उत्तर प्रदेश में मुख्य घटक समाजवादी पार्टी के असंतोष और फैलते जा रहे हैं और इसी कारण स्थिति यह है कि उनकी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो इस उपचुनाव के अंदर चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी प्रायोरिटी तय करते हुए जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में काम करने के लिए नहीं उतर रहे। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की विखंडित समाजवादी पार्टी चुनाव के अंदर निश्चित रूप से अपने हार के इतिहास को और आगे बढ़ाने वाली है। करहल सीट पर समाजवादी पार्टी फंस न जाए, इसके लिए डिंपल यादव ने खूंटा डाल दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि दलित वोटरों की अखिलेश से नाराजगी बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप यादव की फेवर में जा सकती है। दलित वर्ग का कहना है कि अखिलेश फैमिली चुनाव जीत जाती है, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं लेती। बीजेपी वाले ये समझ चुके हैं कि अब वोट की जो संख्या जो उनके पास थी वो पहले वो नहीं है, और अभी पूरा प्रदेश भी समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, बहुत आसानी से हराया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ आक्रामक मोड में हैं, जबकि अखिलेश यादव की टोन डाउन है। ऐसे में सवाल है कि अखिलेश जब अपनों को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं तो फिर पीडीए कैसे जोड़ेंगे? इंडी गठबंधन में होकर भी अखिलेश गठबंधन में जगह नहीं बना पाए, फिर कैसे इंडी के साथ होने का दावा करते हैं? इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र और झारखंड से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोदी विरोधी गठबंधन के आमने सामने हैं। जो लोग कुछ पैसे लेकर के या जो उनकी पार्टी के मेंबर हैं या दो और पार्टी के मेंबर हैं वो कुछ अगेंस्ट बात कर सकते हैं, परंतु यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बार चुन कर आया हूँ मैं, हर बार हमारा वोट बढ़ते ही गया है, अब की बार और वोट बढ़ेगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 6 पर उनके उम्मीदवार एमवीए यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने ताल ठोक रहे हैं, जबकि 2 सीटों पर मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए वाली इन 2 सीटों पर उद्धव ठाकरे कोई भी कैंडिडेट नहीं देने का फैसला किया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव की एंट्री महाविकास आघाड़ी में हो गई है।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच दूरियों की यही वो वजह है जिसके चलते यूपी में गठबंधन लगभग टूटते टूटते बच गया। महाअगाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं इसे महाअनाड़ी इसलिए कहता हूं, अनाड़ी का मतलब जिसे देश और धर्म की चिंता न हो, जैसे राष्ट्रीयता की चिंता न हो, जिसको समाज में और राष्ट्र में मूल्यों और आदर्शों की मर्यादाओं की चिंता न हो। अखिलेश यादव के चेहरे पर तनाव झारखंड से भी आया है, जहां इंडी गठबंधन ने जोर का झटका धीरे से दिया। अखिलेश यादव की सीटों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो मजबूरी में 21 उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया। आरजेडी के बागियों के जरिए अखिलेश आपसी सिरफुटौल को बढ़ावा दे रहे हैं। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। महाराष्ट्र के चुनाव में मुसलमान वोटों के लिए ओवैसी ब्रदर्स का नफरती हथकंडा शुरू हो चुका है। दोनों ही भाइयों ने अलग अलग जगहों पर रैली की और नफरती लाउडस्पीकर बजाया। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे इससे अकबरुद्दीन का इतना पारा चढ़ा कि जमात के सामने जहर उगलना शुरू कर दिया और एक बार फिर 15 मिनट वाली धमकी भी दी। शुरू हो गया नफरती लाउड स्पीकर। बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो। चुनावी दंगल में कूद पड़ा ओवैसी का छोटे। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। जमात को भड़काने आ गया नफरती नेता। यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। महाराष्ट्र के चुनाव में फिर गूंजने लगी हैदराबादी भाइयों की नफरती आवाजें। फिर वोट के लिए माहौल बिगाड़ने आ गए ओवैसी ब्रदर्स। अब मोदी जी आकर बोलेंगे मैं यूसीसी लगा दूंगा महाराष्ट्र में। मोदी जी बोलेंगे भाइयों बहनों लव जिहाद हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गरज रहा था तो महाराष्ट्र के धूले में ही बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल रखा था। दोनों के लंबे लंबे भाषण के हर लफ्ज में नफरत टपक रही थी। जमात को उकसाने का हर हथकंडा लगाया जा रहा था। ओवैसी का छोटे तो फुल फॉर्म में था। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। औरंगाबाद के इस मंच से छोटे ऐसे चीख रहा था जैसे आज ही सारी ताकत लगा देगा। चुनाव आते ही जमात की खातिर जान हथेली पर निकालने वाला छोटे योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को लेकर बड़ा परेशान नजर आया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर,
सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है?